डॉक्टर डैन की हथेली को चीरता है। गुस्सा करने से पहले ही वह एक हैरान कर देने वाला नजारा देखता है। उसकी हथेली पर काले पदार्थों की असंख्य पतली परतें कसकर लिपटी हुई है। ये पदार्थ स्वाभाविक रूप से उसके शरीर की क्षमता बढ़ा रहे हैं। वे किसी भी गंभीर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों को फिर से बना देते हैं। डैन पूछता है, ये आखिर चीजें हैं क्या? डॉक्टर जवाब देता है, हम इन्हें नैनाइट्स कहते हैं। तो ये मेरे खून में है? डैन चौंक कर पूछता है। डॉक्टर शांत स्वर समझाता है कि बायो इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने अरबों नैनोबॉट्स को रे के मृत शरीर में इंजेक्ट किया है, जिससे उसका पूरा रक्त तंत्र बदल दिया गया है। इन नैनोबॉट्स ने उसे इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया है और उसे तुरंत ठीक होने की अद्भुत शक्ति दी है। ये सब देखने के बाद रे अपनी हकीकत स्वीकार कर लेता है। वह अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है, लेकिन केटी और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वह अपनी यादों को जाने दे। डॉक्टर फिर अपना मैकेनिकल हाथ दिखाता है और इसे इवोल्यूशन यानी विकास कहता है। वह बताता है कि बेस में मौजूद बाकी लोग भी उसकी तरह संशोधित किए गए हैं। हर किसी के पास अपनी अपनी सुपर पावर है। यह सब देखकर रे अभिभूत हो जाता है और अपने कमरे में अकेला लौट जाता है। रात में उसे एक सपना आता है, अपने ही मर्डर का दृश्य। दर्द भूलने के लिए वह नीचे वर्कआउट करने जाता है, लेकिन एक पंच में ही वह पंचिंग बैग को फाड़ देता है। यकीन न होने पर वह दीवार पर मुक्का मारता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर पूरी तरह तकनीक से बदल चुका है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात केटी से होती है, जो उसी जैसी परेशानियों से जूझ रही है। दोनों दर्द भूलने के लिए साथ में पीने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही रे एक ड्रिंक लेता है, उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। पुरानी दर्दनाक यादें लौट आती हैं। पत्नी का मर्डर और हमलावरों के चेहरे। उसकी भावनाएं तेजी से भड़क उठती हैं। केटी की चेतावनियों को नजरअंदाज कर वह अपने परिवार का बदला लेने निकल पड़ता है। नैनोबॉट्स की मदद से वह ग्लोबल नेटवर्क में हैक कर लेता है और अपने दुश्मनों का ठिकाना ढूंढ निकालता है। उसका बदला शुरू हो चुका।